हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के हिंदी के पोएम जो कि पोएम नंबर 11 है, लौट कर आऊँगा फिर का पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है। यानी कवि अभी है, कुछ दिन बाद ऐसा आएगा जब कभी बूढ़ा हो जाएगा, कभी मर जाएगा। कवि का मानना है कि पुनर्जन्म होता है, तो कवि का जब पुनर्जन्म होगा तो वह किस प्रकार के बंगाल में आएगा, यानी उस वक्त बंगाल का क्या चित्रण होगा। बंगाल यहाँ पे राज्य की बात की जा रही है, तो कवि वैसे बंगाल में एक दिन आने की बात करता है जहाँ धान के खेत हैं, यानी समृद्धि है, सुख है, खुशहाली है, कलकल करती नदियाँ बहती है। अर्थात कवि प्राकृतिक श्री संपदा से संपन्न बंगाल में लौटकर आने की बात करता है। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। तो कवि अगले जन्म में मनुष्य, ऐसा हो सकता है कि कवि का जन्म मनुष्य में हो। अवाविल एक प्रकार का पक्षी होता है, कौवा, हंस, घुंघरू, उल्लू, सारस आदि बनने की संभावना व्यक्त करता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इस बार आदमी को मनुष्य जन्म मिला है तो अगले बार भी मनुष्य जन्म ही मिले, क्योंकि ये सभी गांव के जीवन के अंग है और कवि को गांव का जीवन पसंद है। अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। अगले जन्मों में कवि सिर्फ बंगाल में आने की इच्छा नहीं करता है, बल्कि वह अपने दृढ़ निश्चय भी व्यक्त करता है। इसलिए वह लोगों को चुनौती भी देता है कि उसे बंगाल से इतना प्रेम है कि वह वहाँ फिर से जन्म लेना अपना अधिकार समझता है। कवि एक बार जन्म ले चुका है, उसका जन्म बंगाल में हुआ था, अब बंगाल उसकी मातृभूमि बन गई है। बंगाल से उसको इतना प्रेम है कि उसको लगता है कि अब मैं जब भी आऊँ तो बंगाल में ही आऊँ, भले ही मेरा जन्म किसी भी चीज़ में हो, उल्लू में हो, सारस में हो आदि। कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो कवि किसी बच्चे, लड़के, उल्लू और सारस के बीच होने की बात करता है। आशय यह है, यानी कहने का मतलब यह है कि कवि इन सब चीज़ों से बहुत प्रेम करता है, इसलिए इनके बीच अंधेरे में छुपकर आने की बात करता है। कविता लौट कर आऊँगा फिर की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए, यानी इस पर किस चीज़ का चित्रण किया गया है। तो कवि ग्रामीण बंगाल का चित्र प्रस्तुत करता है। हो सकता है कि कवि का जन्म हुआ होगा वह बंगाल के किसी गांव में हुआ होगा। ग्रामीण बंगाल में धान के खेत तो गांव में ही होंगे, नदियां वहां पर होंगे ही, जिससे कि खेत में पानी की व्यवस्था हो सके और खेतों में भरा जल होगा, क्योंकि खेत में जल कहाँ से आएगा, तो वहाँ पे नदियाँ भी होती है और नदियों से मोटर लगा के आराम से पूरे खेत को पटाया जाता है। हरे भरे खेत, पाल वाला नाव, खेता बच्चा, बादलों से भरा आकाश, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी इत्यादि से बना रंगीन परिवेश है। ये तो ग्रामीण जीवन का पूरा चित्रण है और कवि को ग्रामीण जीवन से बहुत प्रेम है। कविता लौट कर आऊँगा फिर में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस चीज़ का चित्रण यहाँ पे किया गया है। तो गांव में धान के खेत और बहती नदी बहुत सुहावने लगते हैं। फूटता धान का पौधा मनमोहक होता है। उन खेतों में फुदकता कौवा सजीव चित्र प्रस्तुत करता है, ऐसा लगता है कि उसमें जीवन है, जीवन तो है ही कौवा में। नदी में तैरता हंस, हरी हरी घास का मैदान, उल्लू सारस, नदियों में तैरती पाल वाली नाव मानो प्रकृति की गति प्रकट करते हैं। ये सब चीज़ दर्शाता है कि जीवन जो है वो कितना आनंदमय है और कितना जीवंत है। आकाश में उड़ते बादल और सारस अनुपम छटा बिखेरते हैं, यानी ये लोग सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करते हैं। सभी गांव के ही अंग है। कविता लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, यानी ये टाइटल कितना सार्थक है, कितना उचित है। तो लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कवि के बंगाल के प्रति प्रेम को दर्शाता है। शीर्षक सरल तथा प्रसंगानुकूल है, अतः सार्थक है। यह कवि की कल्पना को स्पष्ट रूप देता है। कवि जीवनानंद दास अगले जन्म में मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है, क्योंकि उसे शक है कि वह इस बार अगर मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो अगले बार उसका जन्म मनुष्य में नहीं होगा।
कवि मनुष्य से अधिक बंगाल की प्राकृतिक छटा तथा उसमें विचरते जीव जंतु से प्रेम करता है। कवि जबकि मानव है फिर भी उसे मनुष्यों से कम और जीव जंतु और प्रकृति से ज़्यादा प्रेम है। मनुष्य जिसको प्रेम करता है उसके प्रति उसका आकर्षण, मनोभाव, रुचि उसे जीवन का अवसर देते हैं। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।